वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम कैलकुलेशन करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को किस तरह से प्लस माइनस का एडजस्टमेंट करने के बाद में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, यदि सिंपली आपकी क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है फिर तो बस सिंपली आपको कहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में ट्रांसफ़र कर देना बस सब्सक्रिप्शन के नाम से। लेकिन यदि कुछ एडजस्टमेंट है, यदि लिखा है कि इतना अक्रूड था एट द एंड ऑफ द ईयर, बिगनिंग ऑफ द ईयर एडवांस मिल गया, तो कुछ आपको प्लस माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट आएगा उसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। क्लियर? ये तो एक छोटा सा फॉर्मेट है, वो आप समझ लीजिए कि किस तरह से। उसके बाद जो है आपको नेट अमाउंट मिल जाएगा कि कैसे करते हैं। चलिए तो देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो टॉप पर क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन को शॉर्ट में ऐसे SUBS करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि हिंदी में आप चंदा लिख रहे हैं तो पूरा चंदा ही लिखेंगे। हाँ, तो कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन अमाउंट ट्रांसफर्ड को भी TRNS कर दें, लेकिन यदि एग्जाम में आप लिख रहे हैं तो पूरे ही लिख देना भैया, ठीक है। चलिए यहाँ बाकी आप अपनी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं अपने रजिस्टर पे, अपनी नोटबुक पे, कॉपी पे, तो फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन अमाउंट ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर? ये बस उसके बाद ये फॉर्मेट आपको बनाना है, तो एक पर्टिकुलर और एक अमाउंट का कॉलम बस बनाना है, ठीक है। इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि ये सिंपली आप कैलकुलेशन बस कर रहे हैं, कुछ प्लस कुछ माइनस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो एक पर्टिकुलर आप चाहे तो दो अमाउंट के भी कॉलम बना सकते हैं, प्लस माइनस यहाँ करने दिया आपके प्लस माइनस ज़्यादा आइटम है, अदरवाइज डायरेक्टली आप बाहर भी लिख सकते हैं उसको। आ रहा समझ में? चलिए एक डबल करने के लिए इसको और लिख लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे पर्टिकुलर लिखना होगा और फिर अमाउंट भी लिखना होगा, तो इस लाइन को तो ज़रूर आप डबल कर लीजिए। स्केल हम यहाँ रख देते हैं। अब देखिए चलिए ये हो गया आपके पर्टिकुलर से, क्लियर। और यहाँ क्या लिख दिया, अमाउंट। आ रहा समझ में? फिर उसके बाद अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द करेंट ईयर, और अच्छा वर्ड यूज़ क्या करें आप, चालू वर्ष के दौरान चंदे की प्राप्त राशि। तो ये बाहर के कॉलम में इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में प्लस क्या करेंगे, तो प्लस करेंगे अक्रूड सब्सक्रिप्शन, जो वर्ष के अंत में मिलना बाकी है। मतलब क्या कर रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस बेसिस पे बन रहा है। जैसे इनकम की बात करें तो वो पर्टिकुलर इनकम जो उस पर्टिकुलर करेंट ईयर से रिलेवेंट है, भले चाहे आपको प्राप्त ना हुई, रिसीव ना हुई हो, तो हम उससे जो अनरिसीव्ड अमाउंट है आपका या रिसीवल अमाउंट है, अक्रूड अमाउंट है, उसे हम प्लस करके लिखेंगे। और रिलेवेंट टू नेक्स्ट ईयर हो या प्रीवियस ईयर हो और जो अमाउंट मिला उसमें इंक्लूड हो तो उसे हम माइनस कर देंगे। क्लियर? सिंपल वे है आपका। चलिए तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, प्लस क्या करेंगे, तो प्लस करेंगे हम अक्रूड सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। जिस वर्ष आप बना रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं, उसके अंत में यदि कोई अक्रूड सब्सक्रिप्शन है तो उसे हम प्लस करेंगे। साथ में एक प्लस और क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में हमें एडवांस मिल गया था सब्सक्रिप्शन, तो जब उस वर्ष प्रीवियस ईयर में आपने कैलकुलेशन किया होगा तो माइनस कर लिया होगा ना, क्योंकि रिलेवेंट टू वो नेक्स्ट ईयर था। देखिए जैसे मान लीजिए 2015 हमारा 2015 करेंट ईयर है, समझ में, और
2014 में हमको एडवांस सब्सक्रिप्शन मिल गया। अब 2014 में एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला, इट मीन्स इट इज़ रिलेवेंट टू 2015। कभी ऐसा नहीं होगा, चंदे देने वाले ये नहीं कहेंगे कि साहब ये 2014 में जो हम चंदा दे रहे हैं आपको वो 2016 के लिए, और जो 2015 का वो हम 2015 में देंगे। ऐसा जनरली कैलकुलेशन नहीं होगा। तो 2014 में हमें एडवांस मिला तो वो किससे रिलेवेंट था? 2015 से। 2014 में हमने क्या किया तो उसको एडवांस मान के माइनस कर लिया था। तो अब जब वहाँ माइनस कर लिया तो यहाँ तो प्लस करना ही होगा। भाई अमाउंट है वो हवा में तो नहीं रह रहा। आपका अमाउंट यदि मान लीजिए प्रीवियस ईयर में माइनस कर लिया तो उसका कहीं ना कहीं तो आप उसको स्टेबल करेंगे ना, कहीं तो रखेंगे। 2014 में हमने क्या किया? माइनस। रिलेवेंट टू ईयर किसका है? वो 2015 2015 का। तो 2015 का है तो प्लस करेंगे। तो क्या वर्ड यूज़ करेंगे? एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर या ऑफ ईयर। ये एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है वो हम क्या कर ले रहे हैं? प्लस। तो अक्रूड जो वर्ष के अंत में है, एडवांस जो वर्ष के प्रारंभ में है। और अब माइनस करने तो जस्ट इसके अपोजिट में आप चले जाइए। तो अब क्या माइनस कर देंगे? तो अक्रूड। वहाँ पे क्या वर्ड यूज किया था? एट द एंड। तो अक्रूड सब्सक्रिप्शन कर लीजिए। अक्रूड सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। क्लियर है? ये एट द बिगनिंग का सब्सक्रिप्शन माइनस कर लीजिए। और क्या माइनस कर रहे हैं? इसको भी एडवांस चले जाइए। एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या था? एट द बिगनिंग था। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड। अब देखिए ये प्लस माइनस किया आपने और फाइनली जो है प्लस माइनस करने के बाद में जो रिजल्ट आया तो वो क्या कहलाएगा? सब्सक्रिप्शन ट्रांसफर्ड टू करेंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, या वही जो आपने वो टॉप पे लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन अमाउंट ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आय व्यय खाते में चंदे की राशि जो स्थानांतरित की गई। अब देखें यहाँ पर, अब कैलकुलेशन करते समय आप देख लीजिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, अभी क्योंकि एक्सरसाइज का भी हम सवाल करेंगे, पहले तो आप फॉर्मेट देख लीजिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द करेंट ईयर, वर्ष के दौरान आपको जो चंदे की राशि प्राप्त हुई उसमें आप प्लस माइनस कर रहे हैं। क्लियर है? ये अक्रूड सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में जो चंदे की राशि प्राप्त होनी बाकी थी वो हम प्लस कर रहे हैं। और वर्ष के प्रारंभ में जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है, क्लियर है? ये यानी प्रीवियस ईयर में एडवांस मिल गया था जो कैरी फॉरवर्ड हुआ और वहाँ माइनस कर दिया था तो यहाँ प्लस करेंगे। तो ये प्लस कर लिया। अक्रूड सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग, अब वो चंदे की राशि जो है जो मिलनी बाकी है। क्लियर है? ये अब ये बिगनिंग में कैसे? क्योंकि ये रिलेवेंट टू प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर से रिलेवेंट है, इसलिए हम इसे क्या कर रहे हैं? माइनस कर दे रहे हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड, सब्सक्रिप्शन आपको वर्ष के अंत में एडवांस मिल गया, दैट मीन्स रिलेवेंट टू नेक्स्ट ईयर है। ये प्रीवियस ईयर से रिलेवेंट है इसलिए माइनस किया, और ये नेक्स्ट ईयर से रिलेवेंट है इसलिए इसे हमने माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन हम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर करेंट ईयर का। आ रहा समझ में? तो ये फॉर्मेट है आपको। अच्छा, हालांकि ये फॉर्मेट की जगह आप अकाउंट बना के भी, ठीक है, लेकिन अकाउंट का फॉर्मेट फिर आपको याद करना होगा। आप देखेंगे कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में भी, तो वही सब चीज़ें हैं। ये दिस इज़ द इजीएस्ट वे, बहुत सरलतम रूप है ये। क्योंकि यदि आप उसके इक्वेशंस बनाएंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे, तो आपको यदि मान लीजिए लिखा OS1, तो OS1 की मीनिंग आपको याद रखनी है, OS2 की मीनिंग याद रखनी है। तो कहाँ तक आप OS1 OS2 करेंगे? ये बेहतर है कि आप ये अपने अकाउंटिंग फॉर्मेट में आ जाइए,
अकाउंट भी आप नहीं बना रहे हैं, आप बिल्कुल पर्टिकुलर अमाउंट का फॉर्मेट बनाइए। स्टेटमेंट फॉर्मेट है ये, हाँ अकाउंटिंग नहीं है, क्या है स्टेटमेंट फॉर्मेट है। फिर से देख लें एक बार, ठीक है, कि चंदे की राशि जो वर्ष के दौरान प्राप्त हुई, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द करेंट ईयर, वर्ष के दौरान जो चंदा प्राप्त हुआ वो उस अमाउंट में आप प्लस क्या कर रहे हैं, अक्रूड सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में जो चंदा मिलना बाकी है। क्लियर है ये, वो हम प्लस कर रहे हैं क्योंकि वर्ष के अंत में मतलब जो इसी वर्ष से संबंधित है, मिलना बाकी है, अभी तक मिला नहीं है, लेकिन रिलेवेंट टू दिस करेंट ईयर है, इसलिए हम इसे प्लस कर रहे हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर है, ये एडवांस पिछले साल मिल गया था तो वहाँ माइनस किया गया था क्योंकि रिलेवेंट टू नेक्स्ट ईयर था। वही आपका नेक्स्ट ईयर अब क्या बन गया है, करेंट ईयर बन गया है, तो करेंट ईयर होने के कारण क्या कर रहे हैं, अब इसे प्लस कर दे रहे हैं। ये क्लियर है ये, क्योंकि जब वहाँ माइनस हुआ तो यहाँ तो प्लस करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। चलिए अब इसके जस्ट आप अपोजिट में जाइए, एक्रूड सब्सक्रिप्शन एट द एंड था तो ये एट द बिगनिंग। अब देखो एट द बिगनिंग एक्रूड सब्सक्रिप्शन है, इसका मतलब ये है कि ये रिलेवेंट टू प्रीवियस ईयर, ध्यान से समझिए, ये क्या है, रिलेवेंट टू प्रीवियस ईयर है। क्यों, क्योंकि एक्रूड सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग के एक दिन पहले एट द एंड था, एट द एंड था मतलब उस ईयर में आपने प्लस कर लिया था। क्लियर है ये, तो यहाँ पे यदि शामिल हो गया है तो आप क्या करेंगे, अलग करेंगे, तो ये रिलेवेंट टू प्रीवियस ईयर है इसलिए आपने इसको माइनस कर दिया। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड है, ये रिलेवेंट टू नेक्स्ट ईयर है इसलिए आप इसे माइनस कर रहे हैं। तो इस तरह से प्लस माइनस करके आपने क्या निकाल लिया, सब्सक्रिप्शन अमाउंट ट्रांसफर टू I&E अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं ना, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये I&E अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर देंगे, इनकम साइड में लिख देंगे। आ रहा समझ में। चलिए अब आप देख लीजिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज में आप आ जाइए, वो है 10th नंबर का क्वेश्चन। क्लियर है ये, अब 10th नंबर का क्वेश्चन ये अच्छा बुक वही कुमावत सर की बुक का है। 10th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 2016 में एक्चुअल रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन अमाउंट ₹25,000, ठीक है। एक्चुअल वास्तव में कितनी राशि प्राप्त हुई है, 25,000 चंदे की राशि प्राप्त हुई है। 2015 के जो अक्रूड सब्सक्रिप्शन जो है, मतलब 2016 का आपको कैलकुलेशन करना है, और 2015 का सब्सक्रिप्शन कितना था, 1,000 रुपीज़। अब 2015 का सब्सक्रिप्शन है तो इसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, अलग कर लेंगे। चलिए फिर है 2017 का सब्सक्रिप्शन जो है ₹2,000 रिसीव्ड इन एडवांस इन द ईयर 2016। 2016 में 2017 का सब्सक्रिप्शन मिल गया, कितना एडवांस मिला है 2,000, तो इसे भी हम माइनस करेंगे। और सब माइनस किस में करेंगे, वो जो 25,000, इसी फॉर्मेट में अपन बना लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक्चुअल रिसीव्ड कितना है तो वो देख लीजिए आप, एक्चुअल रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर है कितना, 25,000, तो अमाउंट आप जो है ये ₹25,000 ये लिख लीजिए। फिर उसके बाद में 2016 का कैलकुलेशन कर रहे हैं, 2015 का अमाउंट एडवांस ये मिलना बाकी कितना था, 1,000, जो 25,000 में इंक्लूड हैं, तो ये 1,000 आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे आरसन में। फिर नेक्स्ट है आपका 2016 के, इसको आप थोड़ा सा जो है रब कर देते, फिर प्रॉपर वे में लिखते इसको, हाँ, क्योंकि आप जो है आइटम वाइज जो है इसमें थोड़ा से पैसे नहीं दिए हैं जैसे ये फॉर्मेट में लिखा हुआ है, लेकिन लॉजिक आपको वही लगाना है। क्लियर है ये, देख करेंट ईयर में आपको कितना मिल गया, 25,000। किस ईयर का आप बना रहे हैं, तो ये आप लिख लीजिए फॉर द ईयर 2016। 2016 में आपको मिला है 25,000, ये सब्सक्रिप्शन मिल गया। फिर है प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग या अक्रूड वर्ड यूज़ नहीं किया है, इसलिए आपको जो है थोड़ा सा डिफरेंट करना है इसको।
लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है 1000, तो इसे हम क्या कर देंगे माइनस, तो प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन, प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन कितना है, मतलब वो 2015 का ईयर, किसका 2015 का, और अमाउंट कितना है 1000, तो ये 1000 हम क्या कर रहे हैं माइनस, क्योंकि रिलेवेंट टू लास्ट ईयर है। फिर 25,000 जो मिला था उसमें 2000 नेक्स्ट ईयर का, तो उसे भी हम माइनस कर लेंगे। चलिए, तो माइनस करेंगे नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन, 2016 का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये किस ईयर का कहलाएगा 2017 का, और अमाउंट कितना है, तो वो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है 2000, तो इसे हमने अलग कर लिया। चलिए, माइनस करने वाले इतने ही आइटम है, तो 25 में से आप 3000 अलग कर दीजिए, 22 आ गया। क्लियर है, ये लिख लीजिए 22,000। फिर नेक्स्ट है आपका लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन अमाउंटिंग ₹500 इज एक्रूड फॉर द ईयर 2016। 2016 का सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है, तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं अक्रूड सब्सक्रिप्शन, किस ईयर का 2016 का, कितने रुपए मिलना बाकी हैं, तो वो बाकी है 500 रुपये मिलना बाकी हैं। चलिए, तो प्लस माइनस कर दीजिए, और ये आ गया 22500, तो ये 22500 क्या कहलाएगा आपका अमाउंट ट्रांसफर्ड टू, या अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, आरएसओन में। और यदि आपको बैलेंस शीट बनाने भी का सिर्फ शो करने का कि बैलेंस शीट में कौन से आइटम कहाँ शो होंगे, तो ये जो 500 रुपये मिलना बाकी है इस पर्टिकुलर ईयर का, तो ये 500 के आपके एसेट्स है, संपत्ति पक्ष में जाएगा। क्लियर है ये। और जो आपको नेक्स्ट ईयर का एडवांस मिल गया है 2000 रुपीज़ है, वो आपकी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी का आइटम है। क्लियर है ये। तो इस तरह से जो है आपके लाइबिलिटी में चले जाएंगे 2000 और यहाँ पे जाएंगे 500। अब आप कहेंगे कि बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, तो सिर्फ इन्होंने शो करने का कि आप बताइए कि बैलेंस शीट में इन आइटम को कहाँ लिखेंगे। बैलेंस शीट में सिर्फ ये 2 आइटम नहीं होंगे, पूरी बैलेंस शीट होगी। क्लियर है ये। तो सिर्फ आपको शो करना है, बैलेंस टोटल नहीं होगा। नहीं तो आप कहें कि एक तरफ 500 एक तरफ 2000 है, तो बैलेंस शीट में बैलेंस आ गया। तो बैलेंस शीट में सिर्फ शो करने कहा है इन्होंने आरएसओन में। चलिए, तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा कैलकुलेशन करना बन जाएगा ये। और बस फिर आप एक्सरसाइज के सम्स कीजिएगा। अब यहाँ पर ये आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओवर होता है। यहाँ पे जितनी वैरायटी थी अब आप करके देखिए एक्सरसाइज, उसके सॉल्व करिए। अब आपको साथ में बिजनेस मैथ्स, क्योंकि आप आपके कॉलेज भी स्टार्ट हो रहे हैं, सो बिजनेस मैथ्स और इनकम टैक्स, क्योंकि आपके थोड़ा सा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है ये। अकाउंट तो आपको ठीक है, 11th का अकाउंट तो बताएंगे आपको, तो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग जो चल रही थी, इसके बाद वो भी बताएंगे। मतलब आप बिजनेस मैथ्स भी आप समझेंगे और साथ में इनकम टैक्स भी पढ़ाया जाएगा आरएसओन में। चलिए, तो बस फिलहाल अभी ये था यहीं तक कि ये आपको बताना बाकी था। ठीक है, इसको बताए बिना जो है वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट कह रहा था, इसलिए ये ओवर होता आपका। आप बढ़िया एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए और उसके बाद में आप साथ में जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो इनकम टैक्स और बीकॉम फाइनल वाले इनकम टैक्स या बीकॉम टैक्स प्रोसेसर वाले जो फर्स्ट ईयर से पढ़ते हैं, तो इनकम टैक्स पढ़ाएंगे आपको और साथ में बिजनेस मैथ्स। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू।